Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 9 how many times. Previous period में हमने टेबल्स की स्टिक वाला सीखा था, स्टिक प्ले किया था, ओके। उसके अकॉर्डिंग टेबल लिखी थी, फिर टेबल वो मैच भी करना था। आज हम उसी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 131 से। पेज नंबर 131 से वहाँ पे है अभी शॉपिंग विद टेबल। अभी आप कहीं पे जा रहे हो शॉपिंग करने मतलब ऐसा नहीं कि मॉल में गए और वहाँ पे ये छोटा सा हम आप जैसे बच्चे आप स्टूडेंट आप सीखे, छोटी छोटी चीजें सीखे। अभी कभी क्या होता है कि मम्मी आपको बेचती है, नजदीक में अगर शॉप है तो आपको कुछ भी लाने के लिए, आपको चॉकलेट खाना है या बिस्किट खाना है या छोटी सी कोई भी चीज परचेज करने आप जाते हो तो मम्मी आपको जितने मम्मी के पास चेंज नहीं है तो वो 50 रुपीज या 100 रुपीज की नोट आपको देगी, तो उसमें से आपको रिटर्न पैसे कितने लाने हैं वो पता चलना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी शॉपकीपर जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, छोटे बच्चे को देख के कम पैसे दे देता है रिटर्न और वो ज्यादा ले लेता है। तो वो चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि एक चॉकलेट 2 रुपीज की है, 1 चॉकलेट 2 रुपीज की है और आपने 5 चॉकलेट ली तो कितने रुपीज हुए, तो 2 5 10 रुपीज हुए। बट कभी कभी शॉपकीपर क्या करता है कि 20 रुपीज आपसे ले लेते हैं, बट आपको अगर काउंटिंग आती होगी तो आप उनसे झगड़ सकते हैं कि अरे अंकल ये आपने क्या किया कि 10 रुपीज ही हुए, आपने क्यों 20 रुपीज लिए। तो उसे पता चल जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही स्मार्ट बॉय है या स्मार्ट गर्ल है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है और छोटी छोटी काउंटिंग से आपको ये कैलकुलेशन करना आ जाएगा कि किस तरह से हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो कितने रुपीज उसके होते हैं, ओके। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 131 के ऊपर पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड वो पिक्चर्स के ऊपर कॉस्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कोई भी प्राइस नहीं लिखी है। क्वेश्चन 1 जो है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कॉस्ट नंबर, ये उसमें है 4 टॉफीज कॉस्ट इक्वल टू डैश रुपीज। तो यहाँ पे टॉफीज जो दी है तो यहाँ पे लिखा है कि रुपीज 2 ईच मतलब एक टॉफी की कॉस्ट क्या है, 2 रुपीज है। तो हमें इसी से फाइंड करना है कि 1 ईच टॉफी is equal to 2 rupees. So कितनी टॉफी ली हमने, 4 मल्टीप्लाई 2 is equal to 4 2 8 रुपीज, ओके। तो टॉफीज कितने रुपीज की आई, तो यहाँ पे लिख देना है 8। पहले हमें एक टॉफी की प्राइस पता होनी चाहिए कि आप में जैसे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा था कि 5 टॉफी, हमने 5 टॉफी ली, तो पहले इसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। जब भी हम शॉपिंग करें तो पहले ये चीज देखनी है कि कौन सी चीज का कॉस्ट क्या है, ओके। चाहे हमारे पास ज्यादा पैसे हो फिर भी उसका रेट जानना बहुत ही जरूरी है। कभी आपको किसी ने पूछ लिया कि कितने की आई है टॉफी, तो आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने तो शॉपकीपर से मांगा, लाओ भैया 5 चॉकलेट्स दे दो एंड आपने तो पैसे दे के आ गए। आपको वो चीज 1 जो थिंग है, 1 टॉफी जो है उनकी कॉस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। कभी कभी डेयरी मिल्क जो है ज्यादा ही महंगी हो गई है तो वो अभी 5 रुपीज की तो इतनी छोटी सी आती है, 10 रुपीज की, 20 रुपीज की, 50 रुपीज की, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपने 100 रुपीज आपने शॉपकीपर को दिए और उन्होंने आपको सिर्फ 2 ही डेयरी मिल्क दी, दैट मीन्स एक डेयरी मिल्क कितने की आई वो आपको पता चलना चाहिए ना। अदरवाइज वो 20 रुपीज वाली डेयरी मिल्क आपको 2 पकड़ा दिया, 100 रुपीज ले दिए, तो ऐसा भी सारी चीजें पॉसिबल है। इसलिए ये काउंटिंग करना जरूरी है एंड काउंटिंग के साथ साथ ईच थिंग की कॉस्ट भी जानना जरूरी होता है कि एक चॉकलेट या फिर एक बिस्किट की प्राइस क्या है वो जानना जरूरी है, ओके। तो ईच टॉफी, ईच दैट मीन्स 1, ओके। ईच दैट मीन्स मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 1, ओके। Each toffee is
तो 4 टू ज़ा 8। नेक्स्ट है अभी यहाँ पे हमारा कि पेंसिल बॉक्स कॉस्ट ₹10। पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी कॉस्ट दिया नहीं है, बट हमें पिक्चर में दिया हुआ है। पिक्चर में आप देखोगे आपकी टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ₹10 ईच। ₹10 ईच मतलब एक बॉक्स की कॉस्ट है ₹10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन बॉक्स इज इक्वल टू ₹10। सो कितने परचेज किया हमने? पेंसिल बॉक्स कॉस्ट, सॉरी मैंने आगे लिखा ही नहीं, 3 पेंसिल बॉक्स, 3 पेंसिल बॉक्स, ये 2 नंबर, ओके। 3 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10। तो एक बॉक्स ₹10 का है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितने हो गए? 3 10 30 ₹30। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। देन 3 नंबर करेंगे, 3 नंबर में आएगा हमारा 9 बलून कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10। फिर यहाँ पे 3 के साथ साथ दूसरा भी है कि 10 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज ₹10। 10 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज ₹10। तो हमें यहाँ पे पता है कि एक बॉक्स की कॉस्ट क्या है? ₹10। तो यहाँ पे हम करेंगे वन बॉक्स इज इक्वल टू ₹10। सो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 दैट मीन्स 10 10 का, तो 10 10 का क्या होगा? ₹100। कितने हो गए? ₹100। तो यहाँ पे आंसर आएगा 100। क्या आंसर आएगा? 100। 4 नंबर करेंगे हम। 4 नंबर का है 9 बलून्स कॉस्ट, 9 बलून कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10। तो 9 बलून की कॉस्ट क्या है? तो पहले तो हमें 1 बलून की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो पिक्चर में ड्रॉ किया हुआ है कि ₹5 फॉर ईच। तो ₹5 का एक बलून है, तो 1 बलून इज इक्वल टू ₹5। सो 9 बलून, 9 मल्टीप्लाई 5, कितने बलून है? 9 है, तो 9 और 1 बलून की कॉस्ट क्या है? 5। तो कितना करना है? 9 5 जा 45, ₹45। ओके, कितने रुपीस हो जाएंगे? 45। 9 5 जा 45, 9 5 जा करो या 5 9 जा करो, सेम ही आंसर आएगा। तो आंसर है हमारा 45। 5 नंबर 5 toys cost is equal to ₹10. 5 toys cost is equal to ₹10। तो 5 टॉयज है। अभी टॉयज परचेस करने जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच फॉर ₹4 ईच। तो ₹4 ईच मतलब एक टॉय की कॉस्ट है ₹4। तो 5 टॉय हमने परचेस किए, तो कितने रुपीस पे किए? तो यहाँ पे हमें लिखना है 1 टॉय
toy is equal to 4 rupees. One toy is equal to 4 rupees. तो कितने टॉय परचेज किए? 5. यहाँ पे आएगा so 5 multiply 4 is equal to 20 rupees. कितने हो जाएंगे? 20 rupees. तो 4 5 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20. तो जैसे मैंने कराया वैसे आपको भी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है. उसके बाद नेक्स्ट है 7 फेस मास्क कॉस्ट डैश रुपीज. 7 फेस मास्क कॉस्ट डैश रुपीज. ये आपने लिख लिया होगा. मैं इस साइड का रब करूंगी, फिर वो 6 नंबर लिखूंगी. ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. जो कॉस्ट है तो कॉस्ट आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है. अदरवाइज आपको एग्जाम पेपर में या वर्कशीट में दूंगी, तब मैं पहले से आपको कॉस्ट बता के दूंगी पेपर में. ओके, तो 4 टॉफीज कॉस्ट इज इक्वल टू डैश रुपीज. तो पहले तो हमें 1 टॉफी का कॉस्ट पता होना चाहिए. 1 टॉफी का कॉस्ट है 2 रुपीज. देन 4 टॉफी, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 रुपीज. देन नेक्स्ट है 3 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू डैश रुपीज. तो ईच पेंसिल बॉक्स दैट मीन्स 10 रुपीज. तो 3 पेंसिल बॉक्स दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 10, तो 3 10s are 30 रुपीज. इस तरह से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है. नेक्स्ट 1 बाकी है, वो हम कंटिन्यू करते हैं. इस साइड का रब करेंगे. ओके, सिक्स नंबर पे है हमारा 7 फेस मास्क. 7 फेस मास्क cost is equal to dash rupees. So मैं यहाँ पे लिख देती is equal to dash rupees. ओके, तो हम सेम तरह से करेंगे. यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि एक फेस मास्क की कॉस्ट क्या है. तो 1 फेस मास्क की कॉस्ट है ₹3. क्या है? 3. तो लिखेंगे 1 मास्क is equal to 3 rupees. तो हमें कितने मास्क लेने हैं? 7. So 7 multiply 3 is equal to, तो 7 3s are 21. 7 3s are 21. तो 7 मास्क लिए तो 7 3s are 21. तो 21 rupees. तो आंसर आएगा हमारा 21. हो गया ये 21 रुपीज. ओके, तो अभी नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम. अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रैक्टिस टाइम. तो वो हम करते हैं. यहाँ पे उससे पहले एक 7 नंबर मैं ऐसे ही करा देती हूँ. 7 8 pen cost is equal to dash rupees. 8 pens लिया गया आपने, तो 8 pens cost is equal to dash rupees. तो पहले 1 पेंसिल पेन की कॉस्ट क्या है वो फाइंड करनी है. फिर यहाँ पे लिखेंगे कि 1 pen is equal to 5 rupees. So 8 multiply 5 is equal to 8 5s are 40. तो आंसर आएगा 40 रुपीज. यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40. तो इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन से भी सीधा लिख सकते हो. ओके, बट ये जो मैंने पूरा लिखा है उस तरह से आपको भी करना है. पहले तो हमें जो भी थिंग है उसकी 1 थिंग की कॉस्ट क्या है, 1 पीस की कॉस्ट क्या है वो जानना है. देन उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फिल करना है. अभी यहाँ पर अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रैक्टिस टाइम. क्या है?
बहुत सारे बच्चे तो वैकेशन के अभी कोरोना की वजह से आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, जिसकी वजह से टेबल्स भी 2 की टेबल भी बोलना मुश्किल हो गया है ना सबके लिए। 2 की टेबल कौन फटाफट बोल जाएगा? आप स्टार्ट करना। आपके घर में अगर आपका ब्रदर या सिस्टर है तो दोनों में से कौन जल्दी बोल देगा या फिर जल्दी लिख देगा, वो आज आपको कंपटीशन करना है। ओके, तो 2 की टेबल कौन एकदम फास्ट क्विकली आंसर देगा, तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 134 के ऊपर जो है प्रैक्टिस वो हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 × 7 इज इक्वल टू डैश। सेकेंड नंबर है हमारा 4 × 9। फिर 3 नंबर 5 × 8। 4 नंबर। फिर आंसर आपको खुद फिल करना है। ओके, ये जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ये तो एकदम सिंपल सा ही टेबल से, और उसके अलावा हमने जो प्रीवियस पीरियड में प्रैक्टिस की थी कि 5 × 8 दैट मीन्स 5 टाइम 8 को लिखना है। फिर 4 × 9 दैट मीन्स 4 टाइम 9 प्लस करना। क्या करना है? प्लस करते जाना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा अगर टेबल्स नहीं आती है तो। अदरवाइज आपको टेबल्स आती है तो फटाफट आपके आंसर फिल हो जाएंगे। तो ये जो चीज है वो आपको होमवर्क में करनी है। ओके, 10 × 6 दैट मीन्स 10 6 60। 5 नंबर। वैसे मैं ओरली आंसर बता ही रही हूँ और आपको खुद फिल करना है। ओके, 5 9 45। 6 नंबर 3 9 27। 7 नंबर। ये जो है कंप्लीट द फॉलोइंग है, तो वो आपको भरते जाना है। 5 2 10। 8 नंबर 3 10 30। तो ये जो है सारा क्या है आपको होमवर्क में करना है। किसमें करना है? होमवर्क करना है। ओके, ये आंसर आपको खुद फिल करने हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम। जो भी पैटर्न दी है उसे कंप्लीट करनी है। वो भी मैं आपको इजी वे बता देती हूँ कि किस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो अगर टेबल्स आती है तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा सारी चीजें बोर्ड पे। मैं जितना भी लिखाती हूँ वो आपकी नोटबुक में फिल करना ही है। बुक अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर नहीं भरोगे ना तो मैं थोड़े टाइम के बाद आपकी नोटबुक चेकिंग के लिए मंगाऊंगी। फिर आपने नहीं लिखा है तो क्या करना है? तो फिर यहाँ स्कूल में आके लिखाऊंगी मैं, तो आपको करोगे आप? आओगे स्कूल? तो अभी तो सबको किसी को आना नहीं है ना? तो यहाँ पे है ये जो लिख लिया होगा मैं रब कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न। कंप्लीट द पैटर्न। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट नंबर पे है 3 6 9 फिर डैश 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 एंड डैश। ओके, कंप्लीट द पैटर्न। तो ये सिंपल वाली पैटर्न है। अभी यहाँ पे आप देखोगे 3 फिर 6 एंड 9 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहले तो वो फाइंड करना होता है कि जो भी नंबर है उस दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको वो कैसे पता चलेगा? तो 6 - 3 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा? 3। दैट मीन्स कितने ऐड हो रहे हैं? 3 ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है वो 3 की टेबल है। क्या है? 3 की
तो 14। तो ये पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। 3 नंबर पे है हमारा 10 20 30। 10 20 30। नेक्स्ट ओके। तो यहाँ पे किसकी टेबल है? 10 की टेबल है। अदरवाइज आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है। कितने ऐड हो रहे हैं? 10 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो 10 मतलब 10 10 20 20 में 10 ऐड किया 30 30 में 10 ऐड किया 40। तो 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70। फिर 4 नंबर की पैटर्न देखते हैं हम। 4 नंबर पे है 5 10 4 8 12। 4 8 12। अभी यहाँ पे कौन सा टेबल है? तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो फर्स्ट वाला जो है वो है आपकी टेबल 3 की टेबल, 2 की टेबल, 10 की टेबल एंड 4 की टेबल। अभी 4 नंबर पे है 4 की टेबल। तो 4 की टेबल के अकॉर्डिंग 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। फिर है 5 नंबर। 5 नंबर पे जो आपकी पैटर्न है वो है 5 10 एंड 15। 5 10 15। ओके, 5 10 एंड 15। तो क्या आएगा? 5 यहाँ पे कौन सी टेबल है? तो 5 की टेबल है। 5 10 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। फिर 6 नंबर की पैटर्न देखते हैं हम। 6 नंबर पे है 30 60 90। अभी यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा 30 60 90। अभी यहाँ पे आपको चेंज लग रहा है कि क्या चेंज हुआ? तो यहाँ पे अभी 0 है। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताती हूँ क्या, कि ये भी 3 की टेबल ही है। 30 है दैट मीन्स 30 की टेबल है, बट 3 पीछे सिर्फ हमें 0 लगाते जाना है। जैसे यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे 30 है, यहाँ 6 है तो 60 है, 9 है तो 90 है, पीछे 0 लगाते जाना है। तो 90 में 30 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या है? 12 है। 3 4 जा 12, तो 30 4 जा 120। 12 के पीछे एक 0 लगाते जाना है। तो 120। फिर यहाँ पे कितने है? 15 है तो यहाँ पे 150। फिर यहाँ पे 80 है तो 180। इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। फिर 210 30 30 कितने ऐड करने हैं? यहाँ पे 30 30 प्लस करते जाना है तो आपको आंसर मिलता जाएगा। ओके, तो ये हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ओके, पहले ये आप लिख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ एकदम ही सिंपल तरीके से। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग। सिंपल सी चीज ये बताती हूँ कि जहाँ पे 0 होता है ना, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना इजीली हम कर सकते हैं। तो वो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 7 नंबर अभी मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मैं 2 4 5 10 15 20 और ये जो है वो हमने ऑलरेडी करा ही है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे 6 की टेबल कहीं पे नहीं आई है तो हम वो ले लेते हैं। ओके, तो 6 12 18। ओके, यहाँ पे ले लिया हमने 6 12 18। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा
जा 36, 6 7 जा 42, आया 42। तो यहाँ तक हमने भरा। ओके, यहाँ पे कौन सी टेबल चल रही है? 6 की, मतलब टेबल चल रही है दैट मींस जो भी फिगर है उसमें कितने ऐड हो रहे हैं, कितनी टाइम ऐड हो रहे हैं। ओके, तो 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में 6 ऐड किया 8, 18 में 6 ऐड किया 24, 24 में 6 प्लस किया 30, 30 में 6 प्लस किया तो 36, फिर उसमें ऐड किया तो 42। अभी आपको मैं इजी में क्या बताना चाह रही हूँ, एक नंबर कि आपको ऐसा है 60, 120, 180 और नेक्स्ट आपको कंप्लीट करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आपको अभी ऐसा लगेगा अरे ये तो बड़े बड़े नंबर आ गए, अभी हम कैसे करें। तो ये भी 6 की पीछे 0 है, अगर 65 होता तो आपको थोड़ा काउंटिंग करना पड़ता, बट लास्ट जो डिजिट है वंस प्लेस पे जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। 60 है तो सेम यही चल रहा है, यही चल रहा है। देखो 6 सिर्फ पीछे क्या लगा है 0, 6 1 जा 6 एंड देन 0, 6 2 जा 12 एंड देन क्या ऐड कर देना है 0, 6 3 जा 18 लास्ट में ऐड कर देना है 0। वैसे 6 4 जा 24 पीछे क्या ऐड कर देना 0, फिर है 6 5 जा 30 0, तो मतलब 30 एंड देन 0। ओके, फिर एक 30 सिर्फ नहीं लिख देना है, फिर 3 6 0, फिर 4 2 0। अभी मैं वो आपको दिखा भी देती हूँ कि हम राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप 60 प्लस 60 करोगे, यहाँ पे हम कितने ऐड कर रहे हैं 60 60 ऐड कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 6 6 ऐड करें, यहाँ पे पीछे 0 लगा दिया है तो 60 60 ऐड करें, तो यहाँ पे आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग। तो ये 0 6 प्लस 6 12, ये 120 आ गया। अभी 120, अभी फिर 60 में ऐड में 60 ऐड करोगे तो वन, अभी 120 हमें आंसर मिला। 120 में कितने ऐड करने हैं 60, 0 6 प्लस 2 8, तो 180 हो गए, तो 180 हो गए। तो ऐसे सब आप प्लस करके देखोगे तो हमारा आंसर राइट है। तो जहाँ पे पीछे लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना एकदम ही इजी हो जाता है। ओके, 20 की टेबल हो या 20 की 40 की कोई भी टेबल है तो उसमें मेन चीज क्या होती है वो सिंगल ही आपको देख लेना है। 40 की टेबल दैट मीन्स 4 की टेबल सिर्फ लास्ट में 0 ऐड करते जाना है। फिर 50 की टेबल दैट मीन्स 5 की टेबल, 5 के पीछे 5 जो भी डिजिट है उसके पीछे सिर्फ 0 ऐड करते जाना है। तो ये आप एकदम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो जहाँ पे लास्ट डिजिट 0 हो। ये तभी पॉसिबल है जहाँ पे लास्ट डिजिट 0 होता है। ओके, तो ये चैप्टर की आप एक नई चीज़ आप सीखे होंगे और आपके लिए मैथ्स इजी होता जाएगा जब आप इंटरेस्ट लेके स्टडी करोगे तब। तो ये चीज़ें एकदम इजी है, बहुत सारे तो पेरेंट्स ही भर दे रहे हैं, बट फिर भी आप अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, ट्राई करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप खुद समझ के फटाफट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये चैप्टर